असली सुंदरता तब है जब आपके काम आए। नमस्कार साथियों, मैं एमपी से रंजना पांडे आज ऐसी ही एक छोटी सी कहानी लेकर आई हूँ। 3-4 औरतें थीं। ऐसे प्रभात का समय था, उधर से सूरज निकल रहा था। सूरज की लालिमा से 4-5 औरतें ऐसी थीं जो बहुत ही खूबसूरत थीं और नदी के किनारे बैठी थी। वही सूरज की लालिमा और पानी की किरणों में जब उनकी पानी में जब किरण पड़ती है सूरज की तो और सुंदर लगता है। परछाई देखती थी और आपस में कहती थी कि मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत ही खूबसूरत हूँ। एक ने कहा कि देख, तेरे हाथ से ज़्यादा मेरा हाथ खूबसूरत है। किसी ने कहा नहीं, मेरा हाथ खूबसूरत है। ऐसे में आपस में झड़प हो गई। तभी उधर से एक बुढ़िया आ रही थी, लाठी ली थी। बुढ़िया धीरे धीरे चल रही थी तो एक उसमें से लेडी बुलाई और बोली कि ए बुढ़िया, इधर आ तो जरा। बुढ़िया धीरे धीरे करके उनके पास गई। बुढ़िया बहुत ही काली थी और कुबड़ी भी थी। 3 मतलब कि 2 पैर तो थे ही, लाठी भी थी तो 3 पैर हो गए थे। उसके हाथों में मुझुर्रियाँ पड़ गई थी, हाथ सिकुड़ गए थे। बुढ़ी थी तो लाजमी है, इतना चेहरा ढल जाएगा। तो एक ने कहा कि बताओ कि किसके हाथ सबसे खूबसूरत है। तो बुढ़िया ने कहा मुझे प्यास लगी है, पानी दे दो। कहा कि ठीक है, मैं पानी दे दूंगी, पर पहले बताओ किसके हाथ खूबसूरत है। तब थोड़ी देर में बुढ़िया ने कहा मुझे भूख लगी है, पहले खाना दे दो, मेरे अंदर ताकत आ जाए, तब ना मैं बताऊं कि कौन सबसे खूबसूरत है। तब एक औरत ने कहा कि चल हट, तू क्या बताएगी, ये कुछ नहीं बता पाएगी। थोड़ी देर में फिर आपस में बात होने लगी। तभी एक वैसे औरत थी, मजदूर थी, वो वहाँ पर काम कर रही थी और काम करने में अपने लिए खाना बनाकर लाई थी घर से। तो बुढ़िया ने कहा कि चलो उसके पास चलते हैं और उससे ही पूछते हैं कि किसके हाथ कितने खूबसूरत है। बुढ़िया ने कहा कि तब सबने कहा कि ठीक है चलो। वो भी गई। बुढ़िया ने कहा कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो, फिर मैं बताऊं कि कौन इनमें से ज़्यादा खूबसूरत है और कौन इनमें से कम। तो वो जो औरत थी जो खाना ली थी, और जितनी भी औरतें थीं जो खूबसूरत खूबसूरत थी, वो सब राजघराने सी रानियां थीं, राजकुमारियां थीं। मैंने भरा पूरा संपन्न घर था, चाहती तो उसको बहुत सारा धन दे सकती थी। तब वो औरत अपने हाथ का बनाया हुआ खाना उस बुढ़िया को दे दी और अपने हाथ से पानी दे दी। जब बुढ़िया खा चुकी तो उन औरतों को अपने पास बुलाई और बोली कि तुम में से कोई भी औरत, कोई भी लड़की, कोई भी राजकुमारी खूबसूरत नहीं है। सबने कहा क्यों? तब बुढ़िया ने कहा कि सबसे खूबसूरत अगर कोई है तो ये औरत है, जिसने मुझे भरपेट भोजन दिया और पानी दिया। सबने कहा क्यों? देखो, भले ही काली है, काम करते करते उसके शरीर का रंग दब गया है, लेकिन उसका मन कितना साफ और कोमल है और स्वच्छ है। सबसे खूबसूरत ये है, इसने मुझे खाना दिया, भोजन दिया, पानी दिया। और तुम सुंदर होकर भी, खूबसूरत होकर भी खूबसूरत नहीं। तो यहाँ असली सुंदरता आपके गुणों की होती है, आपके कामों की होती है, आपका क्या काम है और क्या कार्य है, इससे होता है। आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत राजा धनी हो, लेकिन किस काम का जब किसी को आप एक पेट भर दाना ना दे पाओ, एक समय का भोजन ना दे पाओ, तो आपकी खूबसूरती, आपका धन किस काम का? कोई मायने रखता है? नहीं। लेकिन वही कोई गरीब है, तन से काला है, पर पेट भर भोजन दे रहा है, मन से स्वच्छ है, तो आप अपने तन को गोरा ना बनाकर मन को साफ करिए, मन को स्वच्छ बनाइए। साफ हृदय में ही भगवान होते हैं, स्वच्छ हृदय पे ही भगवान होते हैं। और स्वच्छ हृदय में भले गरीब का घर है, लेकिन स्वच्छ और साफ होता है।
तो दुनिया की चकाचौंध पर मत जाइए, अपने मन को साफ करिए। सबसे असली सुंदरता आपके अपने मन की है। बस आज इतना ही। कभी भी आपके दरवाजे पर कोई भी आए, भले आपके पास नहीं है, संयोग ऐसा होता है कि आपकी अपनी थाली परसी है, बाद में रसोई में कुछ नहीं है, लेकिन सामने वाला आ गया तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दे देते हैं। वो साफ स्वच्छ हृदय वाले होते हैं। और खुद की थाली परसी है, किचन में खाना भी है, लेकिन कोई मांगने आ गया है तो उसको फटाक से मना कर देते हैं, ये सोचकर कि आज इसको दे दिए, कल ये फिर आएगा, परसों ये फिर आएगा। तो ये स्वच्छ हृदय नहीं है, ये साफ मन नहीं है। आपका सही धन तब काम आता है जब किसी भूखे को भोजन मिल जाए। असली मन आपका तब काम आएगा, आपका असली कुटिया की छाया तब काम आएगी जब किसी धूप से ग्रसित राही को छाया मिल जाए। तो हमेशा अच्छा करिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर से ज़रूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।